अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये क्लास 12th है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। तो कल हमने इसका पहला जो यूनिट है कोल्ड वार एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कोल्ड वार इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। तो जैसा कि ये सब जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार जो था दैट वाज क्वाइट डिस्ट्रक्टिव, इसने बहुत तबाही मचाई थी। और वार जो था जो ख़त्म हो गया जब यूएसए ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा एंड नागासाकी उस पे बम से अटैक किया। लगभग था ये अगस्त 1945। तो जापान को मजबूर किया गया सरेंडर करने के लिए। हालांकि जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ये कहने में हिचकिचाहट नहीं की कि यूएसए ने डेलिबरेटली ये बम्स जापान पे लगा दिए, क्योंकि जापान अब सरेंडर करने वाला ही था। और अमेरिका का मकसद लगभग यही था कि वो साउथ यूनियन को हॉल्ट करे या उसको ये बता दे कि वो पॉलिटिकल या मिलिट्री एक्टिविटी एशिया में या बाकी जगहों पे न कर सके। और दूसरा मकसद ये था कि वो यूएसएसआर को ये बताना चाहता था कि यूएसए सबसे सुप्रीम है, यूएसए बाकी तमाम ताकतों से ऊपर है। लेकिन यूएसए ने इसको खारिज किया, इस चीज़ को उसने जस्टिफाई किया कि ड्रॉपिंग ऑफ बम जो था इट वाज नेसेसरी। क्यों? टू प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ अमेरिकन एंड अलाइड लाइव्स। तो इसने ये तासर देने की कोशिश की कि अमेरिका में जितने फोर्सेस थे या उनके जो अलाइड थे उनकी जानी नुकसान बचाने के लिए हमें ये करना पड़ा। सो वट एवर द ऑब्जेक्टिव, द सेकेंड वर्ल्ड वार devastated Italy, Japan and Germany and weakened other big European powers. तो ऑब्जेक्टिव कुछ भी था, सेकेंड वर्ल्ड वार ने इन शहरों को, इन मुल्कों को तबाही के दहानी पे पहुंच दिया। और इस तरह से जो दो न्यू सेंटर्स थे पावर के हिसाब से दैट एमर्ज्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज, जिसका नाम था यूएसए एंड यूएसएसआर। बोथ दीज सुपर पावर्स हैड द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब ये जो दो पावर ब्लॉक्स थे यूएसए और यूएसएसआर, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में अपना लोहा मनवा चुके थे। तो अब ये जो सुपर पावर्स थे ये एक तरह से राइवल्स भी बन गए थे। क्योंकि यूएसएसआर जो था उसने भी एटॉमिक बम वगैरह किए थे और इसके पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी और न्यूक्लियर वेपन्स भी था। तो ज़ाहिरी तौर पे दोनों इन ताकतों के हिसाब से बराबर थे। तो इस तरह से ये दो ताकत जो थे ये अब बिल्कुल दुनिया के ग्लोबल हिसाब, दुनिया के अब नज़रों में आ गए थे। तो इन सच सर्कमस्टेंसेस डायरेक्ट वार बिटवीन द टू राइवल्स वाज ए रेयर पॉसिबिलिटी। तो अब ये जो दोनों ताकत थे अब ये हिचकिचा रहे थे कि अगर हम एक दूसरे पे हमला करें तो दूसरा मुल्क, क्योंकि ये भी ताकतवर है, इसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इसलिए से इसको टालने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि खतरात अब बहुत ही बढ़ गए थे। तो दोनों जो थे दे डिडंट वांट टू टेक ए रिस्क ऑफ वार। दोनों जंग का खतरा नहीं लेना चाहते थे। एंड गेन पॉलिटिकली बाय क्रिएटिंग कैटस्ट्रॉफी फॉर देयर सोसाइटी।
तो अपनी जो सोसाइटी थी इनमें ये एक तरह से वो तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि हम ही आगे हैं, और दोनों मुल्क में अब ये एक तरह से जिसको हम कहेंगे एक कोल्ड वार जो थी वो शक्ल इख्तियार कर गई, और इस तरह से दुनिया की नज़रों में दो पावर ब्लॉक्स बन गई, जिसको कि अब पूरी तरह से पूरी दुनिया ये जान चुका था कि अब एक ही पावर नहीं है बल्कि दो पावर हैं, यूएसए और यूएसएसआर। और अब जो कंट्रीज़ छोटी छोटी कंट्रीज़ थी उन्होंने दोनों का अलग अलग तौर से दामन अपनी अपनी इंटरेस्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए दोनों का दामन का थाम लिया। यूएसए के साथ कुछ मुल्क चले गए, उन्होंने उसके साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया। इस तरह से यूएसएसआर के साथ भी कई मुल्क थे जिन्होंने यूएसएसआर के साथ अपने रिश्तों को उसवार किया। इस तरह से अब दुनिया दो हिस्सों में बंट गया, और दोनों को अब हम ये पावर ब्लॉक्स, अब दो पावर्स नहीं रह गए थे बल्कि दोनों को अब पावर ब्लॉक्स कहते थे। उसके यूएसए के पास भी बहुत सारे मुल्कों का सपोर्ट था, और यूएसएसआर का भी था, उनके पास भी बहुत सारे मुल्कों का सपोर्ट। अभी दुनिया दो हिस्सों में बंट गया जिनको कि दो पावर ब्लॉक्स के नामों से जाना जाता है। तो ये था इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। थैंक यू।